सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने अपनी पहली शादी से होने वाले बेटे रिफत के साथ वो हवेली खरीदी थी। अब्दुल हमीद को इस बात की खबर तक नहीं है। हो सकता है उसने मेरी जायदाद जब्त कर ली हो, लेकिन रिफत की जायदाद जब्त नहीं की होगी। सुल्ताना, माजरत चाहती हूँ, मुहाफिजों को एक खबर मिली है, आप पर हमला किया जाएगा। आपको फौरन महल लौटना होगा। मुहाफिजों को चक्कर न करो, सुल्तान मौसम को खबर भिजवाई। जी इमसाल खादमा। रुक जाओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और बाकी मुहाफिज कहाँ हैं? रुक जाओ। सुल्ताना, सुल्ताना। इमसाल, ये क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। बेटा, बेटा, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सिपाहियों, सिपाहियों जल्दी आओ। सिपाहियों, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? सुल्ताना जल्दी बाहर आए, सोचे नहीं आपको भागना होगा। अब मैं इसकी शहर जाकर वहां नाकिस तोपों की तरसील का इंतजार करूंगा और किसी की नजरों में आए बगैर सही तोपों की जगह नाकिस तोपें रख दूंगा। ताहिर पाशा। अब्दुल हमीद जिस घर में अभी गया है, वहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आएगी। हम आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं बेटे। अल्लाह अपने इस्म शाफी के जरिए आपको जल्द शिफा अता फरमाए। आमीन। सुल्तान मौसम, तशरीफ लाइए। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खड़े न रहें बेटे, बैठ जाइए। बैठिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस कर रहा हूं सुल्तान मौसम। अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, सामान अंदर ले आइए। सामान की जरूरत नहीं थी सुल्तान मौसम। हुसैन बेटा, हम आपकी वालिदा के लिए खुसूसी अद्वियात लाए हैं। अल्लाह ने चाहा तो उन्हें जल्द शिफा मिलेगी। आपको जहमत हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। आप खैरियत से रहें, हमारे लिए ये अहम है। हुसैन बेटा, इसमें आपकी जरूरत का तमाम सामान है। अब आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौसम। आपका भी। मैं आपकी दस्तपोसी। बैठे रहिए, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी वालिदा की सेहत अब कैसी है? वो अब बेहतर है सुल्तान मौसम। हम उनसे मिलकर उनकी खैरियत मालूम करना चाहते हैं, दुआ लेना चाहते हैं उनकी। अगर हुसैन ये काम ना कर सका तो अब्दुल हमीद को तुम्हें मारना होगा दिमित्री। वो यकीनन हुसैन की मां से मिलने जरूर आएगा। क्या तुम जानते हो कि अब्दुल हमीद को मारने में कामयाब हो गए तो क्या होगा? रूसियों और उस्मानियों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। चलो जाओ, तैयारी करो। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, तशरीफ लाए। सुल्तान मौसम, मोहतात रहने में फायदा है। पहले मैं अंदर का मुआयना करवा लेता हूँ। बेटा, आप अंदर जाकर जायजा लीजिए। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम, हमें आपके इक़दाम कत्ल की खबर मौसूल हुई है। क्या? अंदर चले। चलो बाहर। हमें ये मालूमात इज्जत पाशा से मिली है सुल्तान मौसम। चलो। इंशाअल्लाह वो लोग हमले से पहले पहुंच गए होंगे नादिर साहब। अल्लाह हमारे सुल्तान मुअज्जम को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। यहां जरूर कुछ चल रहा है। हज्जाम की दुकान तक हमने इसद का पीछा किया। जब मुझे लगा कि आने वाले को देर हो गई है तो मैं खुद अंदर दाखिल हो गया। इसद ने इन्हें अपना आने वाला साथी समझा और सब कुछ कह दिया इनसे। वो चनक किला भेजी जाने वाली तोपों को नाकारा तोपों से बदलने का इरादा रखते हैं। किसके लिए काम कर रहा है वो? अभी हमें नहीं मालूम। उसे इक़दाम कत्ल की मालूमात कहां से मिली? इस बारे में हमें कुछ ज्यादा इल्म नहीं सुल्तान मौसम। बस उसने रास्ते में घबराते हुए इतना ही बताया। अभी वो जिंदान में है। लेकिन हमने एक मंसूबा बनाया है जिससे उसके मददगारों को पकड़ा जा सकता है। उस्मान और नादिर साहब अभी भी उस हज्जाम की दुकान पर मौजूद हैं। इसद जिस शख्स से भी वहां मिलने गया था वो जरूर आएगा वहां। हमने उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे जाली दस्तावेजात दी थी, लेकिन इस इम्तिहान के नतीजे में हमारे अंदाजे के मुताबिक वो गद्दार निकला। ताहिर पाशा, चनक किले भेजे जाने वाले असलहे की निगरानी अब आपकी जिम्मेदारी है। यह मामला हमारे लिए बहुत अहम है। याद रखिए, हम किसी भी गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हुसैन और उसकी वालिदा को नए घर में मुंतकिल कर दिया गया है और महल के तबीबों को हिदायत जारी कर दी गई है उनके इलाज के लिए।
हुसैन इस वक्त महल ही में मौजूद है। हुसैन और उसकी वालिदा के तमाम अखराजात हम अपनी जेब से अदा करेंगे तहसीन पाशा। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। ताहिर पाशा, चलिए जिंदान में मौजूद गद्दार से तफ्तीश करते हैं, और वो शख्स जो हमें वहां कत्ल करने के लिए मौजूद था, उसकी हालत अब कैसी है? हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वो बेहोश है। तो फिर चलिए। क्या ये वही शख्स है जिससे इज्जत पाशा मिलने आए थे? मुहाफिजो, आप लोग एक गद्दार की पहरादारी कर रहे हैं। हमारी इजाजत के बगैर आप भी अंदर दाखिल नहीं होंगे। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। दरवाजा खोलिए बेटे। सिपाही, गद्दारी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? क्यों नजरें झुका ली हमें देखकर? हमारी नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी घबराहट में बताई गई हमारे इक़दाम कत्ल की खबर हरगिज़ भी आपकी सजा को कम करने के लिए काफी नहीं है। पहले आपने वजीर आजम पाशा को इस्तेमाल करना चाहा, उन्हें फ्रांसीसी सफारत खाने में होने वाली दावत में बुलाया, लेकिन इससे पहले आपने एक जाली पैगाम वहां छोड़ा जिसमें उनकी बरतरफी की गलत इत्तला थी। फिर जब आपने नादिर आगा को सिफारत खाने में देखा तो फौरी कार्रवाई करते हुए हमें आकर बताया कि वजीर आजम पाशा गद्दारी कर रहे हैं। ये तमाम शुबहात थे और साबित हुआ कि तमाम शुबहात दुरुस्त थे, लेकिन हम गद्दारी का यकीन खुद देखकर करना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि गद्दारी का सिरा कहां तक जाता है। बोलो इज्जत, बोलो, ये तुम्हारे लिए मुफीद होगा। बोलो, किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ताहिर पाशा के बजाय किसका इंतजार कर रहे थे वहां? चनक किले नाकारा तोपें भेजने के लिए किसने कहा तुमसे? तुम गद्दारों में से कोई भी ये नहीं समझता कि अगर जबान खामोश भी रहे तब भी हकीकत जल्द या बदेर एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। सुल्तान मौसम, साले सुल्तान के हवाले से एक खबर देनी है। बहुत देर हो गई है आलिया, अब तक सालेहा सुल्तान को आ जाना चाहिए था। आप बेफिक्र रहिए, वो आती ही होंगी। वो यकीनन लोगों के मसाइल सुनने में मशगूल हो गई होंगी। हो सकता है। शहजादी, मुहाफिज़े ने बताया है कि सालिया सुल्तान, इमसाल खादमा और मेरी साहिबा उस घर के पिछले दरवाजे से कहीं चली गई हैं। क्या? आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से उन्हें वहाँ हमला होने की खबर मौसूल हुई थी शहजादी, जिसे सुनकर सालिया सुल्तान, इमसाल खादमा और मेरी साहिबा वहाँ से रवाना हो गई। हमने उन्हें हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। सालिया सुल्तान कहीं अगवा तो नहीं हो गई? अल्लाह रहम करे। सालिया सुल्तान? ताहिर पाशा, अब ये आपके जिम्मे है। हमें ये जिंदा चाहिए।
मैं जान नहीं लेता, लेकिन मौत से बदतर सजा देता हूं। मुझ में सुल्तान मौसम जितना सब्र नहीं। इज्जत बताना शुरू करो। जनाब, करासू साहब आए हैं। यकीनन मुझे इस वक्त यहाँ बुलाने की कोई अहम वजह है। हाँ, बिल्कुल है। कुछ ही देर में हमें खुशखबरी मिलने वाली है कि रियासत में इंतशार फैल चुका है। इसलिए हम उस्मानियों के खिलाफ हमारी हिमायत में आप पर आयद होने वाली जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे। वो कैसे? जनाब, हज्जाम की इत्तला के मुताबिक इस्सत पाशा गिरफ्तार हो गए। इस्सत पाशा आपके लिए काम कर रहे थे? खुशकिस्मती से वो कोई अहम शख्स नहीं है। हम इस्सत की मदद से सिर्फ तोपे तब्दील कर रहे थे। अब हम बाद में कर लेंगे। अब्दुल हमीद के मरने के बाद होगा ये काम। तो क्या आप अब्दुल हमीद को कत्ल करेंगे? या तो वो मर गया या फिर मरने वाला है। जनाब, कत्ल का मंसूबा नाकाम हो गया है। अब्दुल हमीद बच गया। और दिमित्री? दिमित्री की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं मिली। हुसैन का घर खाली पड़ा है। उसे अपने साथ महल ले गए हैं वो लोग। तैयार हो जाओ, हम रवाना हो रहे हैं। मुझे भी कुछ जरूरी काम है। जनाब करासू? नादिर साहब, आप दूसरी बग्घी का ताकुब करें। मैं करासू के पीछे जाता हूं। सुल्ताना, आपके लिए कहवा लाई हूँ। इससे आप बेहतर महसूस करेंगी। हम अब तक समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह ने आप पर रहम किया है सालिया सुल्तान। उस खात्मा की बात पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए था। आप उस वक्त खुद भी कैसे सोच सकती थी, जबकि हम खुद फिलफोर महल के लिए रवाना हो गए थे। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। मलिका। सुल्तान मौसम, आप खैरियत से तो हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आइए बैठिए मलिका। आप भी बैठ जाइए। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम अब तक परेशान हैं सुल्तान मौसम। अब हमें किसी खादिमा ना ही किसी मुहाफिज पर भरोसा रहा है। समझ नहीं आता किस पे एतमाद करें। तमाम तर तदाबीर और तहकीकात के बावजूद
बहुत से दुश्मन हमारे हरम तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर सख्त तरीन सजाएं देंगे और उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। जब हमारे ही मुहाफिजीन ने हमसे गद्दारी की तो तब हम पर तनकीद करने वाले एक अजनबी ने हमारी मदद की। अगर मैरी साहिबा ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। मैरी साहिबा की बहादुरी लायक तहसीन है। वो बगैर किसी हथियार के उस मुहाफिज को पकड़ने में कैसे कामयाब हो गईं? पहले उन्होंने मुहाफिज की पिस्तौल उससे छीनकर नीचे गिरा दी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे हुआ तो मैरी साहिबा हमें लेकर फरार हो गई। यानी मुहाफिज अपनी बंदूक नहीं उठा पाया? उसने कोशिश की थी, लेकिन मैरी साहिबा ने उससे पहले ही पिस्तौल पकड़ ली। उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। मैरी साहिबा इस कदर बासलाहियत है, हम नहीं जानते थे। वो बासलाहियत भी हैं और बहादुर भी। उनकी तारीफ में जो भी कहें कम है। वो हर लिहाज से शानदार हैं। जब अब्दुल हमीद को इल्म होगा कि मैंने मलिका को बचाया है तो वो मुझसे खुद मिलना चाहेगा। यकीनन आपको इसका बड़ा इनाम मिलेगा। मुझे उसके दिए इनाम से मतलब नहीं, मैं खुद अपना मकसद हासिल कर लूंगी। ठीक है, कोशिश करें कि आप कुछ दिन इस हाथ को इस्तेमाल ना करें। मुझे इस हाथ की ज़रूरत है। मैं इससे ऐसे मज़ामीन लिखूंगी जो अब्दुल हमीद और उसके ख़ानदान को तबाह कर देंगे। फिर तो अच्छी बात है कि आपको मामूली चोट लगी है। हर किसी ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया। मैं विक्टर का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने इतनी अच्छी तैयारी की। वो हमलावर होश में आ चुका है। हो सकता है कि वो आपके भाई सलीम की अगवा के बारे में भी कुछ जानता हो। बिल्कुल मुमकिन है सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए बेटा। तुम हमें क्यों कत्ल करना चाहते थे? मुझे जो हुक्म मिला मैंने वही किया। किसके कहने पर ऐसा किया? मालूम नहीं, मुझे खत के जरिए हुक्म मिला था और मैंने हुक्म की तामील की। यकीनन तुम्हें इसका मुआवजा मिला होगा। बिल्कुल, इस काम की भारी कीमत है, लेकिन इस काम का मुआवजा रकम नहीं है। हमारे कत्ल के लिए इतने बेताब क्यों हो? इसलिए कि आप हम रूसियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और हमारा उरूज आपकी मौत से मशरूद है। याद रखिएगा, हम जल्द या बदेर अपना उरूज हर कीमत पे हासिल करके दिखाएंगे। क्या तुमने हमें जिंदगी दी है जो हमारी मौत का फैसला भी करोगे? हमारी जिंदगी हमारे अपने इख्तियार में नहीं। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सलीम पाशा कहाँ है? तुम लोगों ने उन्हें क्यों अगवा किया है? बताओ, मेरा भाई कहाँ है? सलीम कहाँ है? हम उस शख्स को जरूर ढूंढ लेंगे जिसके इशारों पर तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन उस्मानी सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजाए मौत पर अमल दरामद करने वाले दस्ते को बुलवाइए। इस शख्स को सजाए मौत दी जाती है। जो हुक्म आपका सुल्तान मौसम। सिपाहियों, हुसैन, खैर तो है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा शहजादे, बस इधर उधर घूमता हुआ इस तरफ निकल आया। शायद मुझसे गलती हो गई। कुतुब खाना देखा है आपने? चले हम दिखाते हैं। बेटे,
अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटे? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। माशाल्लाह। आप हमारे साथ आइए बेटे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हम कुतुब खाने बाद में चलेंगे। माफी चाहता हूं जनाब, ताकुब करने वाले को नहीं देख पाया। एहतियात गैब्रियल, एहतियात। हमारा मुकाबला अब्दुल हमीद से है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। सुल्तान मुअज्जम, इसत और रूसी हमलावर दोनों ही आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। ये एक मुअम्मा है कि दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा है। कैसा मंसूबा सुल्तान मौसम? रियासत की ओर हमारे खिलाफ लड़ने वाली तंजीम एक बरतानवी साख्त के बम के जरिए खत्म की गई। वो हमारे सामान्य हर्ब पर भी कब्जा करने के ख्वाहिशमंद हैं और हमारे लिए भी इक़दाम कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा सिर्फ हमारे कत्ल का नहीं है। वो सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान जंग करवाना चाहते हैं। वो सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने के लिए हमें जंगी तैयारी का मौका दिए बगैर जंग में धकेलना चाहते हैं। अल्लाह महफूज रखे। उनकी तदबीर मुख्तलिफ है। अगर वो तदबीर कर रहे हैं तो अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। हम अल्लाह की मदद से उसकी अता करदा फहम फरासत का इस्तेमाल करते हुए उनकी तमाम घिनौनी साजिशों को बेनकाब करके चालें नाकाम कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम?
क्या सूतलो उस्मान और नादिर साहब की जानिब से कोई खबर मौसूल हुई? नहीं सुल्तान मौसम। हम पहले उनकी जानिब से मिलने वाली मालूमात का जायजा लेंगे। इस मंसूबे को तरतीब देने वालों के बारे में एक मामूली सा इशारा भी ये तमाम गिरहें खोल देगा। हो सकता है कि मलिका सालिया पर हमला करने वाले गद्दारों का ताल्लुक भी उनसे जा मिले। हमें जल्द अज जल्द उन्हें पकड़ना होगा। सिपाही हर जगह तलाश कर रहे हैं उन्हें। मलिका सालिया पर भी उस वक्त हमला किया गया जब वो हमारे कत्ल का इरादा कर रहे थे। इसका आपस में जरूर कोई ताल्लुक है। क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? तुम मेरे भाई के पास ले जा सकते हो मुझे? अगर तुम वादा करो कि मेरे भाई के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। तुम्हें यहां से निकाल लूंगा मैं। अब्दुल हमीद से गद्दारी करोगे? अपने भाई की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास एक हवेली और भी है। मैंने अपनी पहली शादी से होने वाले बेटे रिफत के साथ वो हवेली खरीदी थी। अब्दुल हमीद को इस बात की खबर तक नहीं है। हो सकता है उसने मेरी जायदाद जब्त कर ली हो, लेकिन रिफत की जायदाद जब्त नहीं की होगी। हाँ, ये काम तो यकीनन हो सकता है। मेरी आपसे दरखास्त है कि रिफत को कायल करें कि वो अपना हिस्सा बेच दे। उससे कहें कि तुम्हारे बाबा तुम्हें तुम्हारे हिस्से से ज्यादा रकम देंगे। मैं इमानुएल करासो वकील हूं। तशरीफ रखें। जी फरमाइए। मैं आपके लिए महमूद जलालुद्दीन पाशा का एक पैगाम लाया हूं। महमूद पाशा को अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? मेरा उस शख्स के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं अभी जो पैगाम लाया हूं वो आपके लिए अच्छे दिनों की नवीद साबित हो सकता है। आपके बाबा महमूद जलालुद्दीन पाशा वो हवेली फरोख्त करना चाहते हैं जिसमें आपका हिस्सा है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी रजामंदी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। यानी वो चाहते हैं कि आप इस सौदे में शामिल हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको इसमें हिस्सा मिलेगा, और वो भी आपके हक से कई गुना ज्यादा। क्या वाकई? मैं पहले ही अखबारात में फरोख्त का इश्तिहार दे चुका हूं ताकि इस काम में ताखिर ना हो। तो आपको यकीन था कि मैं राजी हो जाऊंगा? जी हाँ, यकीनन। ऐसी पेशकश कौन ठुकराता है? सुल्तान मौसम। क्या सिपाही हमलावर को पकड़ पाए? बदकिस्मती से नहीं सुल्तान मौसम। सालिया सुल्तान को इत्तिला देने वाली खादिमा का भी कोई सुराग नहीं मिला, और ना ही उस आदमी की कोई खबर है जो मुहाफिज के रूप में बग्गी चला रहा था। वो कौन था और कहां से आया था, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। वो गद्दार हमारे हरम तक पहुंच गए हैं। उन्हें फौरन तलाश कीजिए। सिपाहियों से कहिए कि अगर वो पाताल में भी जा छुपे हैं तो उन्हें तलाश करके लेकर आए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। जब वो उन्हें तलाश करके लाएं तो हम उनसे खुद तफ्तीश करेंगे। हमें हर सूरत मालूम करना होगा कि उनकी डोरियां हिलाने वाला कौन है। फिर हम उन हाथों को ही काट डालेंगे जो इनकी डोरियां हिला रहे हैं। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम।
सुल्तान मौज़म। बेटे, हम देख रहे हैं कि आपको बाग में बैठना बहुत पसंद है। जी सुल्तान मौज़म। यकीनन आपको ये शौक आपके बाबा की तरफ से मिला है। जी सुल्तान मौज़म, मेरे मरहूम बाबा एक माली थे। इस बाग को आपके बाबा ने बहुत मेहनत से सजाया था। हुसैन बेटा, इस महल में जितने भी दरख्त और पौधे आप इस वक्त देख रहे हैं वो सब आपके मरहूम बाबा ने लगाए थे। कहा जाता है कि उनकी वफात उन पर दरख्त गिर जाने की वजह से हुई थी। उनकी वफात हादसा नहीं थी बेटा, जानबूझकर कत्ल किया गया था उन्हें, और इसके जिम्मेदार ने अपने किए की सजा पाई है। उनका कातिल कौन था सुल्तान मौज़म? आइए इधर बैठिए, बैठिए। हुसैन बेटा, आपके वालिद एक सच्चे और खरे इंसान थे। वो जिसके मातहत काम करते थे वो एक बुरा आदमी था। मुलाजमीन को नाहक तंग करता था और उनकी उजरत में से कटौती करता था, और इसी वजह से आपके बाबा उसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने रियासत से उसकी शिकायत कर दी, यानी हमसे। जब उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसने आपके बाबा को कत्ल कर दिया। यानी बाबा का कत्ल बड़े माली बुरहान साहब ने किया है? जी हाँ, उसी जालिम ने आपके बाबा को कत्ल किया, लेकिन अपने इस घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उसने आपके बाबा के कत्ल का इल्जाम रियासत पर लगा दिया। मगर जब मुकदमा चलाया गया तो तमाम हकीकत सामने आ गई। अब वो जिंदान में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। बेटे, बड़ी नेमत है अपने बाबा, अपने अजदाद के लगाए गए दरख्त के साए में बैठकर सुख का सांस लेना, उनकी याद में चंद आंसू बहा लेना एक बड़ी नेमत है। जनाब, हम तबीब को ले आए हैं। उसे अंदर ले आओ। मैं ये परेशानी समझता हूं। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तुम्हारे खानदान के जरिए धमकाया जा रहा हो। उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। आप जो कहेंगे करूंगा मैं। ये इस पर मुनस्सिर होगा कि तुम हमारा दिया हुआ काम किस तरह करते हो। फिर सोचेंगे इस बारे में। ये शीशी लो। ये दवा तुम एक हुसैन नामी बच्चे को दोगे। इस शीशी में क्या है? ये उसकी खुसूसी दवा है। ये तुम उसे पिलाओगे। वो बच्चा कहाँ है? यिल्दिज महल में। महल में? फिक्र मत करो, क्योंकि रियासत अपने तबीबों पर शक नहीं करती। तुम वहां जाकर कहोगे कि तुम उसका मुआयना करना चाहते हो। जाहिर है तुमने ही उसका इलाज करना है। मुआयने के बाद ये दवा तुम उसे पिलाओगे। ले जाओ इसे। क्या हम मार देंगे हुसैन को? वो हमें पहचानता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे किसी काम आ सकता है।
दिमित्री की कोई खबर मिली? नहीं। जब हम अब्दुल हमीद को मारेंगे तो इसका हिसाब बराबर हो जाएगा। हमारा अगला मंसूबा क्या है जनाब? अब्दुल हमीद को कत्ल करना, लेकिन पहले उसके नुकसानात पर नजर डाल लें। इस पे कड़ी नजर रखो। अगर तुम्हारे हाथ से निकला तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। महमूद कहां है? महमूद कहां है? महमूद कहां है? हम ठीक हैं, दवा की जरूरत नहीं। ऐसा मत कीजिए सुल्ताना, आपको कल से बुखार है, आपके हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सुल्तान मौसम, हुसैन बेटे की वफात हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? आप इस फरोख्त के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके हमें इत्तला कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर मैं अब्दुल हमीद को क्या कहूंगा? फरोख्त के वक्त अब्दुल हमीद को भी बुला लीजिएगा।